श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने के लिए लोग इंतजार करें। याद रखिए मित्रों, गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन भी ऐसा ही है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा, और जीवन का रस बनाए रखना हो तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। कितना अजीब होता है उनके साथ रहना जो आपके साथ तो रहते हैं मगर कभी आपका भला नहीं चाहते, आपको खुश देखना नहीं चाहते। और सबसे अजीब तो ये है कि आपको ये सब मालूम होता है फिर भी आप उनके साथ रहते हैं। मित्रों याद रखिए, जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग, ऐसे बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। करने दीजिए जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मित्रों याद रखिए, बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनके साथ कितना ही अच्छा बर्ताव कर लीजिए, उनके साथ जो मर्जी अच्छा कर लीजिए, लेकिन वह आखिरी में अपनी औकात दिखाई देते हैं और बता देते हैं कि वो कभी किसी के नहीं हो सकते। उनके लिए चाहे आप जान भी दे दीजिए। और हाँ, बहुत से लोग अपने दोष छुपाने के लिए दूसरों के पाप गिनाने लगते हैं, परंतु याद रखिए, दूसरों के पाप गिनाने से आप पवित्र या निर्दोष नहीं हो जाएंगे। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वो तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जिए, तब देखिए यह ईश्वर आपको कितना उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। याद रखिए, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है। जी लो इसको इस तरह कि जो भी आपसे मिले वो यही कहे, बस यही मेरी जिंदगी का सबसे हंसी पल है। नीचा वह दिख सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। स्वयं का यदि मान चाहो तो औरों का भी मान रखिए। कहने को अगर जीभ मिली तो सुनने के लिए कान भी रखिए। मित्रों, वो रहिए जो आप हैं और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। हम जिस चेहरे के साथ पैदा होते हैं वो हमारा चयन नहीं होता, मगर जिस चरित्र के साथ हम मरते हैं उस फसल के हम खुद जिम्मेदार होते हैं। वह हमारे शब्दों, विचारों और कार्यों का दर्पण होता है। कौन कहता है आंसू में वजन नहीं होता, एक आंसू भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है, अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है। मित्रों, कौवा कोयल की आवाज़ दबा सकता है
मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। 100 सुख पाकर भी सुखी ना हो, पर एक गम का दुख मनाता है, तभी तो कैसी करामात है कुदरत की। लाश तो तैर जाती है पानी में, पर जिंदा आदमी डूब जाता है। देखिए मित्रों, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़िए मत, गुस्सा मत करिए, जोर से मत बोलिए, मन शांत रखिए, विचार करिए, फिर निर्णय लीजिए। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको ही होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखेंगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत चाहता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। मित्रों, घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद 1000 लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी पड़ी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त मिलते हैं? मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। इसलिए प्रयास छोटा ही सही, किंतु लगातार होनी चाहिए। कभी आशा की खुशी, कभी निराशा का गम, कभी कुछ खोकर कभी कुछ पाने की आशा, शायद यही है जिंदगी की परिभाषा। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होता है। महान बनने की 4 आवश्यकताएं। पहला, वाणी में मधुरता। दूसरा, दृष्टि में प्रसन्नता। तीसरा, मन में पवित्रता। और चौथा, व्यवहार में कुशलता। मित्रों, अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती हैं, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती है। याद रखिए, 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। हमेशा शांत रहिए। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है, तब हम दर्पण नहीं तोड़ते, बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने से के बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ है। देखिए मित्रों, पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है? जो कर्म को समझता है, उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। याद रखिए, घर बनाने में वक्त लगता है, पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है, पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में, पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी, पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। मित्रों,
नमक के कितने भी बोरे पड़े हों, एक चींटी भी नहीं लगती। और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियाँ आ जाती हैं। वैसे ही अपने स्वभाव में मधुरता रखिए तो लोग स्वयं ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और यदि नमक की तरह खारा बने रहेंगे तो कितना भी बुलाने पर भी कोई पास नहीं आएगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।